तो हम लोग बात कर रहे थे आर एस नेम इन 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लिखे थे आर एस नेम इन 3D। आर एस नेम इन 3D। अब पहले पूरा बात ध्यान से समझो, फिर इसको लिखना। जो 3 डायमेंशन में अगर आर एस नेम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले करेंगे क्या कि हम लोगों को जो मॉलिक्यूल्स दिया गया है वो सारे मॉलिक्यूल 3D होते हैं। जितने भी मॉलिक्यूल दिए जाते हैं वो सारे मॉलिक्यूल तो 3D होते हैं। 3D यानी कि वो 3 डायमेंशनल स्पेस में होते हैं। अब उसमें उसका हमको नाम लिखना है। कैसे नाम लिखेंगे? तो सबसे पहले तुमको करना क्या है कि कोई 4 बॉन्ड अपने हाथ से, कोई 4 पेन पकड़ लो। जिससे हम, रुको 1 मिनट, देखो मेरे पास ऐसे 4 पेन हैं ऐसे। अब कायरल कार्बन किसे कहेंगे? कायरल कार्बन उसको बोलेंगे जो चारों बॉन्ड अलग अलग बनाए। ये देखो चारों बॉन्ड ऐसे बना लिया ऐसे। ये 3 डायमेंशन है। अब इसका हमको आर एस नेम लिखना है। तो तुम सबसे पहले इसका नंबरिंग कर लो। सबसे पहले नंबरिंग कर लो। इसी स्ट्रक्चर को हम बोर्ड पे बनाने जा रहे हैं। 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बोर्ड पे कैसे बनेगा देखो। मान लो हम यहाँ लिख दिए कि ये कार्बन है, यहाँ लिख दिए कि ये CH3 है, यहाँ लिख दिए कि ये OH है, यहाँ लिख दिए कि ये NH2 है, और यहाँ लिख दिए ये H है। ये 3 डायमेंशन हो गया। ये देखो ऐसे 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन है ये। 3 डायमेंशन में इसका मतलब तुम लोग समझते होगे कि प्लेन से ऐसे बाहर होगा तो डार्क लिखेंगे, और प्लेन के अगर ऐसे अंदर होगा तो डैश लिखेंगे। ऐसे लिख करके रुक जाएंगे। अब तुम ऐसे लिख दिए। अब इसका नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 सब लिख लो। तो इसमें 1 किसको लिखोगे? तो कलर चेंज कर लेते हैं। 1 लिखेंगे OH को, 2 लिखेंगे NH2 को, 3 लिखेंगे CH3 को, और 4 लिखेंगे हाइड्रोजन को। ऐसे लिख दिए। अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 4 बॉन्ड था, तुम चारों बॉन्ड को अलग अलग नंबरिंग कर दिए। और जो लोअर ग्रुप है, लोअर मीन्स हाइड्रोजन, लोअर ग्रुप है उसको तुम प्लेन के अंदर रखे हो। देखो ये वाले पोजीशन पे है, यानी फ्रंट पे तुम्हारे पास ये तीनों है। अब इस तीनों को तुम घुमा के देख लो कि क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या एंटी क्लॉक घूम रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3, कौन से डायरेक्शन में घूम रहे हो? क्लॉकवाइज। नाम क्या होगा? आर। सीधे। इसमें कोई वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का टेंशन ही खत्म। तुमको स्ट्रक्चर दे, जरूर स्ट्रक्चर देखोगे लोअर ग्रुप तुमको बैक पोजीशन पर देगा। बैक मतलब डैश। अब तुम कहोगे अगर मान लीजिए सर यही लोअर ग्रुप फ्रंट पे दे दिया तो क्या करेंगे? उसका क्वेश्चन देख लो। एक कार्बन, यहां लिख दिए फ्लोरीन, यहां लिख दिए OH। इस बार हम क्या कर दिए, इसको लिख दिए H, इसको लिख दिए CH3। ऐसे लिख दिए। अब तुम लोअर ग्रुप को देखो, 4 ग्रुप को, ये कहां पे प्रेजेंट है? इस बार डार्क पे प्रेजेंट है। यहां कहां प्रेजेंट था? डॉट पे प्रेजेंट था। अब इसका नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग फ्लोरीन को 1, OH को 2, CH3 को 3, इसको बोलेंगे 4। ऐसे बोल दिए सब लोगों को। अब देखो होगा क्या। सबसे पहले हमको ये देखना होगा लोअर ग्रुप कहाँ है। तो लोअर ग्रुप अगर तुम देख रहे हो तो इस केस में लोअर ग्रुप तुम्हारा डार्क पे आ गया है। इस केस में लोअर ग्रुप कहाँ पे है? डॉट पे। तो डॉट पे रहने का मतलब है कि जो तुम्हारा लोअर ग्रुप था ऑलरेडी पीछे है, तो जो फ्रंट पे था इस तीनों का नाम लिख लिए। लेकिन अगर यही ग्रुप ऐसे हो जाए तो ये तो तुम्हारी तरफ आ रहा है, इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो एक बात बताना, तुम बहुत ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं। ये हम ऐसे हाथ घुमा रहे हैं, तुमको लग रहा होगा कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन हम तो तुम्हारे अपोजिट खड़े हैं। हमारे अनुसार ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉक घूम रहा है? एंटी क्लॉक। फिर से देखो, तुम्हारे लिए क्लॉक,
हमारे लिए ये एंटी क्लॉक। अगर ऐसे घूम रहा हो तो हम भी बोलेंगे क्लॉक, लेकिन अब हम यहाँ के अपोजिट हो गए तो एंटी क्लॉक हो गया। मतलब जो तुमको क्लॉक दिखाई दे रहा है वो हमको एंटी क्लॉक दिख रहा है, क्योंकि हम तुम्हारे अपोजिट हैं। सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। तुम बताओ, यहाँ हाइड्रोजन डैश पे खड़ा है, मतलब ऑलरेडी लोअर ग्रुप पीछे है, और तुमको इस तीनों में ऐसे चक्री चलाना है। अब क्या हुआ, ये वाला लोअर ग्रुप तुम्हारे साइड आ गया, तो अब तो ये अपोजिट साइड चल रहा होगा, क्योंकि तुम्हारे साइड हाइड्रोजन है। अब हम यहाँ देखो, मान लो हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो जब ऐसे घुमा रहे हैं तो अभी तो हम कहेंगे ये क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज। मेरा बात समझ रहे हो? लेकिन जब तुम देखोगे इसको तो तुमको लगेगा कि हम एंटी क्लॉक घुमा रहे हैं ऐसे। इसका मतलब ये हुआ, कंसेप्ट क्या है, कि अगर लोअर ग्रुप इस तरह के डैश लाइन पे हो, जो नाम लिखोगे आएगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा लोअर ग्रुप फ्रंट पर हो और नाम लिखना हो, तो पहले तुम नाम लिख लो, क्लोरीन, OH और CH3। किस डायरेक्शन में घूम रहे हो? क्लॉकवाइज। क्लॉक का नाम क्या होगा? आर। गलत काटोगे, एक्स। इसको चेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा लोअर ग्रुप डार्क पे है। अब लोअर ग्रुप इस लाइन पे कभी नहीं देगा, जब भी देगा तो या तो इस डार्क पे या तो डैश पर। डैश पर देगा जो नाम आएगा वही, डार्क पर देगा जो नाम देगा उसका रिवर्स। और इस तरीके से तुम पूरी तरह से RS नेम लिख सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल का। मेरा बात समझ में आ गया? तो RS नोमेनक्लेचर का नाम लिखने के लिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, इसको सॉल्व करोगे। लिख दो क्वेश्चन में, राइट RS name of given कंपाउंड। अब यहाँ ढेर सारा कंपाउंड दे देते हैं, सबका RS नेम लिखो। अगर कोई मॉलिक्यूल का मान लो RS नेम लिखने नहीं आएगा तो तुम हमसे कमेंट में पूछ लोगे, बता देंगे। देखो, पहला मॉलिक्यूल यहाँ आ गया, यही R लिखने लग रहे हैं। OH, H, OH, H, CH3, CH3। इस मॉलिक्यूल में टोटल कितना कायरल कार्बन है बताओ? दो। देखो, एक यहाँ कायरल है, एक यहाँ कायरल है। दोनों का RS नेम लिखना। फिर इसका RS नेम लिख दो, CHO, COOH, NH2H, HCH3। एक क्वेश्चन, इसका RS नेम लिख दो, यहाँ लगा है OH और यहाँ लगा है H और यहाँ डबल बॉन्ड है। इस कार्बन पे कायरल कार्बन हो जाएगा, RS नेम लिखोगे। और क्वेश्चन दे दें? एक क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। NH2H, H, CH3 ऐसे बना हुआ है। तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन, चार, हर तरह का प्रॉब्लम दे दिए। 2 डायमेंशन में RS नेम कैसे लिखोगे? 3 डायमेंशन में RS नेम कैसे लिखोगे? ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि RS नेम का यूज क्या है। हम लोग अगर RS नेम लिखते हैं, इसका क्या यूज है? तो जानते हो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जब तुम RS नेम लिखना सीख जाओगे, उससे तुम मॉलिक्यूल को बता सकते हो कि ये एनेंसियोमर है या डाइस्टेरियोमर है या रेशमिक मिक्सचर है, मीजो कंपाउंड है, एक्चुअल में यह है क्या। तो इसको कंपेयर करने में RS नोमेनक्लेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हम लोग उसी टॉपिक को अभी थोड़ा सीखेंगे, तो जल्दी से तुम इसको लिख लोगे। ठीक है, वीडियो वीडियो पॉज करके इसको लिख लो, यहीं से डिस्कस करेंगे। यूज ऑफ RS नेम, देखो यहां लिखेंगे यूज ऑफ RS नेम। RS नेम का यूज क्या है? ठीक है,
जैसे मान लो हमारे पास दो क्वेश्चन दिया है, यहां लिख दिया CH3 OH OH H CH3H, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। बोला बताइए मॉलिक्यूल क्या है। तो एक बहुत आसान लाइन है कि तुम क्या करोगे, इसको ऐसे बीच से कट करोगे, देखोगे इक्वल हाफ में बट गया है। तो नियम ये होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन हो और वो बीच से ऐसे इक्वल हाफ में बट जाए, इसको हम लोग मीजो कंपाउंड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड। इस बात को आरएस से भी डिसाइड कर सकते हैं। कैसे, अगर मीजो कंपाउंड होगा तो मीजो कंपाउंड का मतलब होता है मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकल इनएक्टिव का मतलब होता है कि अगर इसका आधा पार्ट क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा तो आधा पार्ट एंटी क्लॉक घुमा रहा होगा। मतलब आधे का नाम अगर आर आ रहा होगा तो दूसरे का एस आएगा, या पहले वाले का एस आएगा तो दूसरे वाले का आर आएगा। कैसे चेक करेंगे, देखो हम इसको भी मिटा देते हैं, इस वाले पॉइंट को। खाली हम इतना समझते हैं कि ये मीजो कंपाउंड है और ये इसका अगर मीजो है तो आधा नाम दूसरे आधे का रिवर्स आना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे हमको आरएस नेम से पता करना है, कैसे करेंगे, देखो OH के लिए क्या लिखेंगे 1, यहाँ नीचे क्या लिखोगे 2, इसको क्या लिखोगे 3, इसको क्या लिखोगे 4। अब 1 2 3 किस डायरेक्शन में घूम रहे हो, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का नाम क्या होता है आर, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पर लोअर ग्रुप है तो तुम इसको बोलोगे क्या एस। अब अगर ये मीजो होगा तो नीचे वाला आर आएगा। अब चलो ट्राई करके देखते हैं कैसे होगा। OH को बोलेंगे 1, फिर इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 3, इसको बोलेंगे 4। नंबरिंग कैसे कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर के आधार पे। अब यहाँ पे 1 2 3 एंटी क्लॉक घूम रहे हैं, एंटी क्लॉक का नाम क्या होगा एस, आएगा क्या आर। तो देखो इसका जस्ट ये रिवर्स नाम आ रहा है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल मीजो कंपाउंड है। कहो सर ये तो बहुत सिंपल था, क्योंकि ये तो हम लाइनें खींच के बता देते। लेकिन तुम बताओ अगर क्वेश्चन हम ये दे देते तो तुम कैसे डिसाइड करते। OH CH3, यहाँ पे लिखा हुआ है CH3H, यहाँ पे लिखा हुआ है OH, और यहाँ पे लिख दिए H, ऐसे लिखा हुआ है। अब पोजीशन चेंज कर दिए। हमने बताओ ये मीजो है कि नहीं, तो क्या करोगे तुम सिंपल पहले लाइन खींच के चेक करोगे, क्योंकि लाइन में तो इक्वल हाफ में नहीं बट रहा है, तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा मीजो कंपाउंड। इक्वल हाफ में नहीं बट रहा है सॉरी, तो हम कहेंगे कि ये मीजो नहीं है, ये मीजो नहीं है क्योंकि इक्वल हाफ में नहीं बट रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन ये डाल दें कि बताओ यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल्स है, एक और मॉलिक्यूल्स है, ये यहां लिखा हुआ है CH3 OH H OH H CH3। ये देखो दो मॉलिक्यूल है, दोनों तुमको लग रहा होगा कि मीजो नहीं है, लेकिन इनको रिलेट करना बड़ा मुश्किल होगा। रिलेट करना इसलिए मुश्किल हो रहा होगा क्योंकि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये दोनों मॉलिक्यूल है क्या। मीजो तो भी नहीं है, मीजो ये भी नहीं है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल है क्या, कैसे बताएंगे। तो सबसे आसान तरीका दोनों का आरएस नेम लिख लो। कहोगे सर आरएस नेम लिखने से क्या पता चलेगा, तो देखो आरएस नेम लिखने से क्या पता चलेगा, हम पहले आरएस नेम लिख के तब इसको बताते हैं। जैसे इसका आरएस नेम लिखोगे तो 1 आएगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 1 2 3 आर आ गया। लेकिन इसको चेंज करके क्या बोलोगे एस। यहाँ नाम लिखोगे 1, ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 3, 1 2 3 आर आ गया, बोलेंगे क्या एस, क्योंकि लोअर ग्रुप बैक पे है। अब मान लो मेरे पास ये दोनों एस आ गया, दोनों एस आ गया। अब देखो दिमाग क्या लगाएंगे, हम इसका आरएस नेम लिखेंगे, इस मॉलिक्यूल का। अगर इसका मॉलिक्यूल का नाम भी एस और एस आ गया इफ, तो ये दोनों तो सेम आ गया, इसका मतलब हम बोलेंगे कि आइडेंटिकल है। दूसरा, अगर मान लो
ये एस आया है, यहाँ आर और आर आ जाए, तो इसका मतलब ये दोनों अपोजिट हो रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे ये इनेंसियोमर है, इनेंसियोमर है। देखो इसको तुम लिख चुके हो, हम इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा, इसको मिटा रहे हैं। चलो तुम लोग इसको कॉपी पे बना लेना वीडियो रोक करके। अब हम बोल रहे थे कि इसका अगर सेम नाम आ जाएगा जो अभी आया था यहाँ वाले का, ये वाला, इसका नाम लिख चुके हैं, एसएस आया है। अब हम इसको मिटा रहे हैं, मिटाएंगे, और अब अगर इसका नाम लिख रहे हैं, इसका अगर एसएस का एसएस ही आ गया ये भी, तो हम कहेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल दिया गया था और ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है। अगर मान लो ये आर आर आ गया तो जस्ट अपोजिट आ रहा है, हम बोलेंगे इनेंसियोमर है। मान लो हम इसका नाम लिखा और आर और एस आ गया, तो इसे कोई तुलना ही नहीं कर पा रहे इसको, ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है। भाई एस एस है तो सेम आया, आर आर है तो एस का अपोजिट आर, एस का अपोजिट आर, लेकिन आर और एस आ गया तो ये इससे कोई लेना देना ही नहीं है, दोनों अलग आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये डाइस्टीरियोमर है। क्या बोलेंगे? डाइस्टीरियोमर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एस एस आया तो इनेंसियोमर, आर आर आया, सॉरी एस एस आया तो आइडेंटिकल, आर आर आया तो इनेंसियोमर, आर एस आ गया तो डायस्टेरियोमर। अब चलो हम इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम लिखोगे अगर, तो कहोगे सबसे पहले इसको ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा वन, नीचे हो जाएगा टू, थ्री, फोर, वन, वन, टू, थ्री, एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगे, वन टू थ्री, एंटी क्लॉक में घूम रहे हैं। एंटी क्लॉक का नाम क्या होगा? एस, लेकिन लोअर ग्रुप है तो बोलेंगे क्या? आर। इसका देखो, इसका नाम लिखेंगे वन, ऊपर में लिख लो टू, नीचे आ गया थ्री, ये आ गया फोर, लिखेंगे वन टू थ्री, आ गया एस, एस आ गया, लेकिन बोलेंगे क्या? आर। ध्यान से देखो ये आर आ गया, मतलब ये एस का जस्ट अपोजिट आ रहा है, यानी जो यहाँ पे हम मॉलिक्यूल लिखे हुए थे अभी और ये जो मॉलिक्यूल है, ये दोनों एक दूसरे के इनेंसियोमर हैं। कैसे पता कि इनेंसियोमर हैं? क्योंकि यहाँ नाम इसका अपोजिट आ रहा है। तो आरएस नेम का बहुत यूज है। आरएस नेम में क्या है? दो मॉलिक्यूल देगा, दोनों में कहेगा क्या रिलेशन है, तो रिलेशन में पहले देखेंगे कि आइडेंटिकल है, कि इनेंसियोमर है, कि डायस्टीरियोमर है, कैसे जानेंगे? तो एक का आरएस नेम लिखेंगे, फिर दूसरे का लिखेंगे। अगर दोनों का नाम सेम आ गया आइडेंटिकल, दोनों का नाम अलग अलग आ गया लेकिन रिवर्स आया तो इनेंसियोमर, बिल्कुल अलग आया डायस्टीरियोमर। तो हम समझते हैं कि आरएस नेम तुमको अच्छे से आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो तुम पूछ लोगे। आरएस नोमेनक्लेचर का में जो हम आइडेंटिकल या इनेंसियोमर डायस्ट्रियोमर जो यूज किए हैं, इसके लिए तुम पीछे वाला क्लास जिसमें कि इनेंसियोमर डायस्ट्रियोमर वगैरह पढ़ाए हैं वो पहले देख लो, तब आरएस पढ़ोगे और ज्यादा मजा आएगा। नहीं तो आरएस नेम कैसे लिखते हैं तुम अब सीख गए होगे। चलो हम लोग यहीं से देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। कौन सा आइसोमर? कन्फॉर्मेशनल। हेडिंग डाल लो यहाँ पे, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यही सीखेंगे अब हम लोग। देखो